और इस वक्त मथुरा से बड़ी खबर आ रही है। 2 साधुओं की मौत से मची सनसनी। एक साधु गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। चाय पीने के बाद तीनों साधुओं की हालत हुई गंभीर। 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से। स्थानीय लोगों ने जताई इस साजिश के तहत हत्या की आशंका। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। आसपास लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। स्थानीय लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं। 2 साधुओं की मौत से मथुरा में सनसनी। बड़ी खबर, एक साधु गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बताया जा रहा है कि चाय पीने के बाद तीनों साधुओं की हालत गंभीर हो गई थी। 2 साधुओं की मौत हो गई जबकि 1 की हालत अभी भी गंभीर है। आखिरकार इसके पीछे की क्या वजह है? पुलिस ने अब तक क्या जानकारी जुटाई है तफ्तीश के दौरान? क्या है यह पूरा मामला? बेहद संदेहास्पद स्थितियों में जिस तरह से 2 साधुओं की मौत हुई है जबकि 1 की हालत गंभीर है, क्या इसके पीछे कोई साजिश है या फिर यह घटना है? पुलिस ने अपनी तफ्तीश के दौरान क्या जानकारी जुटाई है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी मीडिया संवाददाता से भी जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में। और हमारे साथ जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता कन्हैया शर्मा। कन्हैया, आपकी पुलिस कर्मियों से, अधिकारियों से बात हुई हो, पुलिस से बात हुई हो, क्या है पूरा मामला आखिरकार? ये आपको बता दें कि गोवर्धन क्षेत्र में एक आश्रम पड़ता है जहाँ रात को रामायण का पाठ हुआ, जिसमें सभी साधुओं ने रामायण का पाठ किया। तो वहां पर चाय पी गई, जिसमें सभी साधुओं ने चाय पी और चाय पीने के बाद 3 साधुओं की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसमें उपचार के लिए जब उनको लाया गया तो इस दौरान उनकी मौत हो गई। 2 साधुओं की इसमें मौत हो गई है। वहीं 1 साधु की अभी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने दोनों के शवों का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही साथ पुलिस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिरकार मौत के क्या कारण रहे। डॉक्टरों से भी बात की है क्योंकि बताया गया है कि जब उनकी मौत हुई तो उनके मुंह से झाग निकलने लगा। और तो पुलिस ने अभी फॉरेंसिक टीम की भी मदद ली है। साथ ही साथ पैनल पोस्टमार्टम करेगा और पूरे मामले का खुलासा पोस्टमार्टम के बाद ही हो सकेगा कि मौत के क्या कारण रहे। लेकिन जब हमने वहां पर आश्रम में मौजूद लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि इन लोगों ने चाय पी, चाय के बाद इनकी तबीयत खराब हुई है। तो आशंका जताई जा रही है कि फूड पॉइजनिंग या फिर चाय में कुछ आ जाने के कारण हो सकता है कि तबीयत खराब हुई हो, जिसके कारण इनकी मौत हुई है। कन्हैया, बेहद संदेहास्पद मामला। जैसा कि आपने बताया और जानकारी जुटाई कि चाय पीने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ी थी, अचानक से मौत हो गई, अस्पताल ले गए थे, उस वक्त मौत हुई। क्या बता रहे स्थानीय लोग? देखिए, स्थानीय लोगों का कहना है कि क्योंकि रामायण का पाठ रात में हुआ था तो रामायण के पाठ के दौरान शिफ्ट वाइज शिफ्ट कई लोग रामायण का पाठ करते हैं। तो इस रात में कहीं नींद ना आ जाए लोगों को, क्योंकि साधुओं का आश्रम था तो साधु ही आश्रम में रह रहे थे। तो वहां पर जब चाय रात को दी गई थी उसके बाद इन लोगों की तबीयत खराब हुई है। करीब सुबह इनकी तबीयत खराब हुई है। जब इनको अस्पताल में ले जाया गया तो वहां पर अस्पताल में उपचार के दौरान इनकी मौत हो गई, जिसमें जब 3 लोग कुल मिला के 3 साधु थे, जिसमें 2 लोगों की मौत है और 1 की अभी स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिन्हें उपचार के लिए पुलिस द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इनका उपचार डॉक्टरों की देखरेख में जो है उनका हो रहा है। साधुओं द्वारा ही बताया गया है कि चाय पीने के बाद इनकी तबीयत खराब हुई है। लेकिन कन्हैया, ये बात निकलकर क्यों सामने आ रही है कि स्थानीय लोग इस मामले में हत्या की आशंका जता रहे हैं? कुछ लोगों ने कहा है कि मामले में क्योंकि साधुओं की मौत है तो क्योंकि शरीर पर कोई चोट के निशान ऐसे नहीं है जिसके कारण हम लोग सीधे हत्या की बात कहते हैं। लेकिन जो वहां पर मौजूद लोग हैं वो हत्या की आशंका इसलिए जता रहे हैं क्योंकि आश्रम में रह रहे साधुओं का मामला है। कहीं ऐसा ना हो किसी द्वेष भावना पूर्ण या फिर किसी आश्रम से जुड़े होने की किसी संपत्ति को लेकर भी साधुओं की किसी षड्यंत्र। क्या ये आशंका जताई जा रही है कि चाय में कुछ मिला दिया गया था, जहरीला पदार्थ? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि मौत के जो आशंका जताई जा रही है वो उसी ओर इशारा कर रही है कि जो चाय पिलाई गई है या तो वो एक सुनियोजित तरीके से चाय पिलाई गई है, षड्यंत्र के तहत जो चाय पिलाई गई है। हो सकता है कि चाय में कुछ मिलाया गया हो। पुलिस ने सब चीजें मौके से अपने कब्जे में ले ली है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजने के साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम और जो वहाँ पर जो चीजें बरामद हुई है उस लैब के माध्यम से जाँच कराने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार क्या कारण रहे मौत के पीछे। कन्हैया, जिन 2 साधुओं की मौत हुई है उन साधुओं के बारे में कोई ऐसी अहम जानकारी आपके हाथ लगी हो? जहाँ कहाँ पर रहते थे, आसपास के लोगों से कोई जानकारी मिली हो? जो साधु है वो आश्रम में गोवर्धन राधाकुंड रोड के पास आश्रम पड़ता है, वहाँ पर ये सभी लोग रहते थे। काफी साधु वहाँ पर रहते हैं क्योंकि एक साधुओं का एक गढ़ रहता है तो आश्रमों में ही साधु रहते हैं। तो वो सब एक साथ ही एकजुट रहते थे क्योंकि रात को रामायण का पाठ था तो और भी लोग रामायण के पाठ के दौरान वहाँ पर आए थे। इसके बाद जब रात में कार्यक्रम चल रहा था
तो क्योंकि सिर्फ लाइसेंस को 2 घंटे या 3 घंटे साधु रामायण का पाठ करते हैं, उसके बाद जब रात को कुछ नींद ना आए, इसलिए वहाँ चाय पीने से काफी लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो आशंका है कि या तो चाय में कुछ मिलाया गया है या फिर कोई और कारण रहे होंगे। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। ठीक है कन्हैया, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।